हैं, हिमाचल प्रदेश के इंटेलेक्चुअल सेल के कन्वीनर हैं रविंद्र ठाकुर जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है ठाकुर साहब कि ये जो समस्या अभी एक नई तरह की उत्पन्न हुई है, जब 4% का डीए दिया जाता था और उसको 3% कर दिया गया, और किस तरह की समस्याएं जो हैं, जो रिटायर लोग हैं उनको आ रही हैं, उनके जैसे मेडिकल बिल्स नहीं हैं, उन तरह की समस्याएं, उस पर आप क्या कहें? देखिए शर्मा जी, सबसे बड़ी जो एक अद्भुत चीज़ सामने आई है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट ने आज दिन तक कभी भी जो डीए सेंटर अनाउंस करता था उतना ही डीए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर को मिलता था। लेकिन इस बार एक अनोखी प्रथा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की सुखू सरकार ने शुरू की है, जिसमें 4% के डीए को काट करके 3% दे दिया गया। इसके पीछे का क्या कारण है, ये समझ से परे है। दूसरा, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आजकल की जो स्थिति बनी हुई है, जिसका रोना आए दिन हिमाचल प्रदेश की सरकार रोती रहती है, लेकिन अपने लिए इनके लिए कोई वित्तीय स्थिति या वित्तीय संकट खड़ा नहीं है। अपने आप इन्होंने अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ही 30% अपने मानदेय और वेतन भत्तों में वृद्धि की है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए इनके पास देने के लिए हमेशा एक बहाना रहता है कि हिमाचल की जो वित्तीय स्थिति है वो ठीक नहीं है। अभी आप देखें कि जो एम्प्लॉयज़ 1 जनवरी 2016 से और 31 जनवरी 2022 के बीच में रिटायर हुए हैं, उनकी ग्रेचुटी, उनकी लीव एनकैशमेंट, उनका अन्य जो सुविधाएं थी जो उनको मिलनी चाहिए थी रिवीजन के ऊपर, वो 1 पैसा भी इन एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला है। और ये एम्प्लॉय हज़ारों की संख्या में जो हैं वो प्रदेश के अंदर हैं, और हर समय कोर्ट में जा कर के हाई कोर्ट से इन लोगों ने केस जीत लिए हैं। सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। आपने सरकार के आपने ध्यानार्थ ये बात लाई? बिल्कुल, आपने देखा होगा पिछले कल भी जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हैं, प्रदेश के हर ज़िले में प्रदर्शन किए हैं। शिमला के अंदर स्टेट सेक्रेटरीट के सामने भी सभी एम्प्लॉयज़ जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने समय समय पर अपनी मांगों को लेकर के जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रखा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास एक से बढ़कर के एक बहाने हैं। वो हमारे इन चीज़ों को देखिए, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो आदमी जिनको 10 साल हो गए, आज वो 68 साल की उम्र के हो चुके हैं, उनके आप जानते हैं कि कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। उनको जो उनका भत्ता है, बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम है, और उनकी अपनी अपनी कई समस्याएं हैं। कईयों को घर बनाने हैं, कईयों को कुछ काम करने हैं। लेकिन सुखू सरकार इन चीज़ों के लिए असंवेदनशीलता पूरी तरह से अपने जो पेंशनर हैं उनको दिखा रही है।